प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास नंबर सिस्टम। अब इसमें आपको कैसे ये चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, पहले इसके विषय में बात कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए कि एक्सरसाइज 1.1 है, तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज में जो चीज इस्तेमाल होगी उसका बेसिक कंसेप्ट करेंगे। आफ्टर दैट विल डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप कोई भी एक्सरसाइज हो उससे पहले उस एक्सरसाइज का मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि एक्सरसाइज 1.1 है तो मैं लिखूंगा इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.1। तो कोई भी एक्सरसाइज क्वेश्चन समझना हो आपको तो पहले उसका इंट्रोडक्शन आप देखें, उसके बाद आप उसके क्वेश्चन आंसर्स को देखें। यू विल बी एबल टू डू आफ्टर डूइंग दैट इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें एंड यू विल गेट द प्लेलिस्ट में कैसे आप पाएंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो इस तरीके से करके आपको हर एक चैप्टर का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। यहाँ पर आप इजीली चैप्टर्स के हर एक क्वेश्चन को सीख जाएंगे। प्यारे बच्चों मैथ्स पढ़ने की चीज नहीं है, मैथ्स करने की चीज है, मैथ्स समझने की चीज है। तो मैथ्स आप समझें तब जा करें। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को मान लीजिए पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आता तो डायरेक्ट मैं गया यूट्यूब पे या गूगल पे गया एंड आई रोट दैट क्वेश्चन और वहां से मुझे आंसर मिल गया। तो आपने तो केवल कॉपी पेस्ट किया। जब आपको चीज समझनी है तो सबसे पहले बेसिक समझिए, उसके बाद सारा लॉजिक समझने के बाद देन ट्राई टू डू दैट क्वेश्चन योरसेल्फ। उस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश कीजिए, देन ओनली आप समझिए कि यू आर लर्निंग मैथमेटिक्स, आप मैथ्स सीख रहे हैं। मैथ्स कभी पढ़ना नहीं है। तो मैं मैथ्स आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैथ्स मैं आपको पढ़ाने वाला नहीं हूं, सिखाने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। जल्दीबाजी नहीं करना है। तो लेट्स स्टार्ट रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? देखो बच्चों, अगर मैं बोल दिया 3/5 तो आप इसको क्या कहेंगे कि सर ये एक रैशनल नंबर है। तो ये रैशनल नंबर है तो इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए, अगर और विस्तार से समझा जाए, इसको डिटेल में हम समझे तो कैसे करेंगे कि रैशनल नंबर क्या है। देखो भाई 3 क्या है? एक इंटीजर है। 3 क्या है? एक इंटीजर। और 5 भी क्या है? एक इंटीजर। यहां से आपको बात समझ में आई? ये एक रैशनल नंबर है। मैंने 5 - 5/7 लिख दिया। दिस इज अ नेगेटिव इंटीजर, लेकिन है तो क्या ये एक इंटीजर है। 7 भी क्या है? 7 इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स दो इंटीजर्स को यदि हम अपॉन में लिख सके, दो इंटीजर्स को हम a/b फॉर्म में, a/b या यू कैन से p/q फॉर्म में, एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन, आप अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड और यू कैन से विच कैन बी रिटन इन p/q form. p/q form is known as a rational number. इतनी बात समझ में आएगी? अब देखो भाई ये तो डेफिनेशन होगी। अब इसको समझते हैं। देखो डेफिनेशन आपने रट लिया तो उसको कहेंगे पढ़ना। क्या कहेंगे? पढ़ना। अब मैंने क्या कहा? दिस इज द डेफिनेशन। अब हम इसको क्या करते हैं? समझते हैं, सीखते हैं। अब समझिए और सीखिए। एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड और रिटर्न इन p/q फॉर्मेट इज नोन एज अ रैशनल नंबर। लेकिन भाई कोई भी नंबर आप p/q फॉर्म में लिख देंगे तो क्या वो रैशनल नंबर होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये देखें, अब इसमें कंडीशन क्या होती है? इसमें कंडीशन ये होती है कि भाई p/q आर इंटीजर्स। p और q क्या है भाई? इंटीजर्स है। p और q क्या है? इंटीजर्स। एंड यू मस्ट बी नोइंग कि इंटीजर्स क्या होते हैं। यदि आपको इंटीजर्स देखना है तो इससे पहले वाली जो वीडियो है, देखो भाई मैं आपको पहले ही कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि भाई किसी दिन कुछ करवा दिया, किसी दिन कुछ करवा दिया। काम होगा, धीरे धीरे होगा, ये मुझे मालूम है कि भाई वेन एवर आई गेट द टाइम देन ओनली आई मेक द वीडियो एंड अपलोड। ठीक है, तो धीरे धीरे होगा लेकिन सटीक होगा, बढ़िया होगा, बिल्कुल समझाने के तरीके से होगा। तो यदि आप मेरे चैनल पे बने रहेंगे तो इस चीज की बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि आपको मैथ्स नहीं आएगा। मैथ्स मैं सिखाएगा। आई बात समझ में? तो आप ध्यान से समझिए। p/q क्या है? आर इंटीजर्स। और एक चीज और कहता है कि रैशनल नंबर जो q है ना, जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। 0 को छोड़ के
जीरो को छोड़ के कोई भी इंटीजर लिख दोगे तो वो हमेशा क्या फॉर्म करेगा, एक रैशनल नंबर। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए फिर से देख लेते हैं, एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड और रिटर्न इन p बाय q फॉर्म नोन एज रैशनल नंबर। और p और q क्या है, इंटीजर्स हैं। q किसके बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और एग्जांपल देखते हैं। तो अब ये समझ में आ गया ना, 3 और 5 क्या थे, इंटीजर्स थे, देयरफॉर दीज आर रैशनल नंबर। और एक और कंडीशन फुलफिल करता है कि जो नीचे है डिनोमिनेटर दैट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये जीरो नहीं है, इसलिए क्या एक रैशनल नंबर है। आगे बात समझ में। और इंटीजर्स मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, मैं पहले ही बता चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दिस रैशनल नंबर। इसके ऊपर एक वीडियो बनी हुई है, आप वहां से जाके चेक कर लीजिए इंटीजर्स वगैरह क्या होते हैं। तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन होगी। अब मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछता हूं और आपको बताना है वेदर इट इज अ रैशनल नंबर और नॉट। आपको बताना है कि रैशनल नंबर है या नहीं है। यू विल टेल विद रीजन, आप कारण के साथ बताएंगे कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है। फॉर एग्जांपल आई रोट -5/8, क्या एक रैशनल नंबर है, बताइए। यस इट इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। यस इट इज अ रैशनल नंबर। -9/7 रैशनल नंबर है। -9/-7 होता तो भी रैशनल नंबर होता। 3/5 ये रैशनल नंबर है। यस इट इज ऑल्सो एन अ रैशनल नंबर। अब मैंने बोल दिया 5/0, क्या एक रैशनल नंबर है, नहीं है। क्यों नहीं है, अभी तो बताया था कि क्यों क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ये बोलता भाई नीचे सब कुछ चलेगा, क्या नहीं चलेगा, जीरो नहीं चलेगा, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, नहीं तो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। आगे बात समझ में। तो ये आपको मालूम चल गया कि ये रैशनल नंबर हैं। अब प्यारे बच्चों एक चीज और, मैंने बोल दिया कि क्या 5/5.7 रैशनल नंबर है। अभी तो सर आप कह रहे थे कि भाई p/q फॉर्मेट में रैशनल नंबर होना चाहिए, 5.7 रैशनल नंबर है। बिल्कुल है। देखो हमें ये नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है। यदि आप मान लो कोई गर्ल है और वो गेटअप कैसा उन्होंने पहना हुआ है बॉय की तरफ, तो उनको बॉय थोड़ा ना कहोगे, रहेगी तो गर्ल ही। आगे बात समझ में। तो ये इस तरीके का गेटअप है इसका। अगर आप इसको ओरिजिनल में चेंज करेंगे तो इसको हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, तो ये क्या बन गया आपका, रैशनल नंबर है। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार के जो भी नंबर होंगे डेसिमल्स में वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर। अब इसमें भी कंडीशन होती है, कौन से नंबर रैशनल नंबर होंगे और कौन से नहीं। सर आप जरा इसको बताइए, ये रैशनल नंबर होगा क्या, 5.77 ... 5.7 बार रैशनल नंबर होगा क्या, 5.83572 ... क्या ये रैशनल नंबर होंगे, क्या ये रैशनल नंबर होंगे। तो ये समझने के लिए आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि डेसिमल वाले जो नंबर्स होते हैं वो किस तरीके से रैशनल नंबर कौन से कंडीशन में होंगे और कौन से कंडीशन में नहीं होंगे। तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू, आई एम गोइंग टू जस्ट मेक यू टू लर्न व्हाट आर टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से होते हैं, उनमें ऐसे कौन से रैशनल नंबर होंगे और कौन से नहीं होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इतना यदि आपको समझ में आ गया है तो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, एक सेपरेट नोटबुक बना लीजिए और उस पर लिख लीजिए बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स बाय प्रेम प्रजापति सर। और यू कैन से सिंपली कि भाई मैथ्स का बेसिक, मैथ्स का इंट्रोडक्शन वो वहां पे लिखते रहिए, सो डैट कि यही चीजें आपके 10th में भी काम आनी है। आगे बात समझ में। तो इतना देख लीजिए, इतना समझ लीजिए और आप जो चैप्टर नंबर 1 है उसका एक्सरसाइज 1.1 करने के लायक हो जाएंगे। इसके बाद इसमें से मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी देख लीजिए क्या बनते हैं मल्टीपल क्वेश्चंस। मैंने क्वेश्चंस आपसे ही पूछ लेता हूं, आप बताएंगे कि क्या एक रैशनल नंबर है। मैंने लिख दिया 5, ये रैशनल नंबर है क्या, बता दो जरा। यस इट इज अ रैशनल नंबर। क्यों भाई, 5 क्या है, एक इंटीजर है, लेकिन इसके नीचे सर 1 तो नहीं है। अरे भाई 5 के नीचे 1 लगा दोगे तो भी क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। कोई भी आपने इंटीजर लिख दिया और उसके नीचे आप अपने आप ही 1 लगा दीजिए तो वो क्या बन जाएगा, एक रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल आई रोट 100, अब 100 के नीचे 1 लगा दूंगा तो भी -100 ही रहेगा। देयरफॉर एनी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। कोई भी इंटीजर है आप उसको क्या कह सकते हैं, रैशनल नंबर कह सकते हैं। कोई भी लिख लो यार, -5 लिख लो, 7 लिख लो, 9 लिख लो, 2 लिख लो, 1 लिख लो। अब ये सारे इंटीजर्स हैं, दीज ऑल आर इंटीजर्स। इंटीजर्स हैं कि नहीं, इंटीजर्स, यस दीज आर इंटीजर्स। और ये रैशनल नंबर कैसे हो गए सर, इनके नीचे
ये P फॉर्मेट में है, Q तो है नहीं, Q लगा लो यार, कुछ फर्क थोड़ा पड़ रहा है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये सारे कौन से फॉर्मेट हो गए? यस, दीज आर रैशनल नंबर। तो एक क्वेश्चन आता है, आर ऑल इंटीजर्स रैशनल नंबर? क्या सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हैं? यस 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 यस, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। लेकिन इसी प्रश्न को उल्टा कर दिया जाए, आर ऑल रैशनल नंबर इंटीजर्स? क्या सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स हैं? ये हो सकता है क्या? सारे रैशनल नंबर मैंने लिख दिया इंटीजर्स, मैंने लिख दिया 5/3, मैंने लिख दिया 10/2, मैंने लिख दिया 9/7 और मैंने लिख दिया -100/2। अब मैंने ये बोला है कि सारे रैशनल नंबर, व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट राइट इट डाउन, आर ऑल रैशनल नंबर्स इंटीजर्स, आर ऑल रैशनल नंबर्स इंटीजर्स? क्या सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स हैं? तो ये सारे रैशनल नंबर लिखा है। अब चेक करके देखो, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा नहीं कटेगा, 3 1 जा 3, 2 आ जाएगा एंड 3 6 जा 18 एंड इस तरीके से आता रहेगा। तो ये तो डेसिमल में आ गया और उसमें भी डॉट डॉट वाला रहा, तो भाई ये रैशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है। इंटीजर्स क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं भाई हम पूरा रहेंगे, माइनस में लिखो चाहे जीरो लिखो चाहे पॉजिटिव लिखो, नंबर पूरा होना चाहिए। मींस पूरे का मतलब क्या है, अगर आप 5 लिख रहे हो तो माइनस का 5 लिखो, पूरा होना चाहिए। 5.2 लिखोगे, 5/2 लिखोगे तो ये इंटीजर्स नहीं कहलाएंगे। आई बात समझ में? सो दिस रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। इसको 1 जा एंड 5/1 आ गया और फाइनल आंसर क्या आ गया? 5। तो यस, दिस रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। ये रैशनल नंबर एक इंटीजर है। क्यों है? क्योंकि अंतिम रिजल्ट आएगा रिड्यूस्ड, लोएस्ट फॉर्म आ रही है वो एक इंटीजर्स के रूप में आ रही है, डेसिमल में नहीं आ रहा है, एक कंप्लीट नंबर है, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर और यू कैन से दिस इज एन इंटीजर। ये रैशनल नंबर है? नहीं है सर, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा पॉइंट्स में आएगा, ये इंटीजर नहीं है। ये है क्या? यस, -50। सो दिस रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसके लिए क्या आ गया कि आर ऑल रैशनल नंबर्स इंटीजर, तो यहां पे आप लिख देंगे नो। कुछ केसेस में हो सकता है बट यूनिवर्सल लेंगे तो ये नहीं आएगा। तो 2 प्रश्न हमने बहुत आसानी से सीखा कि आर ऑल इंटीजर्स, लिख लीजिए, आर ऑल इंटीजर्स रैशनल नंबर? यस, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। आर ऑल रैशनल नंबर इंटीजर? तो आएगा नो, दिस इज नॉट द पॉसिबल केस। अब मुझे ये बताइए कि जीरो इज जीरो और रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? तो आप बोलेंगे यस सर है। क्यों है भाई? 0/1 लिख दो ना, 0/1, दिस इज p एंड दिस इज q, सो इट बिकम्स अ रैशनल नंबर। लेकिन 1/0 लिखोगे तो नहीं सर, नहीं। क्यों? क्योंकि दिस इज q और q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है रैशनल नंबर का जो बेसिक है, जो एक्सरसाइज 1.1 में काम आएगी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको करवाने वाला हूं एग्जांपल 1.1, बट दैट यू विल गेट इन नेक्स्ट वीडियो। और उसमें हम सीखेंगे कि भाई जो भी क्वेश्चन पूछेगा हम वो करेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वाले नंबर बताऊंगा कौन से होंगे और कौन से नहीं होंगे। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, नमस्कार।